माँ, मैं जो साधना आपसे सीख रही हूँ, वो साधना एग्ज़ैक्टली क्या है? ये सगर्भ योग की साधना है। इसका उल्लेख है ना श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भी है। माँ ने खुद इसके बारे में बताया है, डिटेल समझाई है, इसे कैसे करते हैं, क्या करते हैं। कोई भी साधना जब भी आप करने जाते हैं तो वो अष्टांग योग के द्वारा होती है। अष्टांग मतलब 8 स्टेप, 8 स्टेप्स। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है। यम नियम आर डूज एंड डोंट्स। आसन इज एक पर्टिकुलर पोस्चर में एक पर्टिकुलर कपड़े पर पुष्टासन बिछाकर किया जाता है, दैट इज आसन। प्राणायाम एवरीबडी नोज, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं। फिर होता है प्रत्याहार, विड्रॉल फ्रॉम एक्सटर्नल प्लेजर्स, अपने अंदर ध्यान को स्थिर करना। एंड देन इज धारणा, जिस भी इष्ट की आप साधना करना चाहते हैं उनका ध्यान, उनका नाम, उनकी छवि, उनकी क्वालिटीज का अपने अंदर सोचना, मनन, चिंतन करना, दैट इज धारणा। उसके बाद स्वतः जो भी मानव है वो ध्यान में उतर जाता है। अब ध्यान जो आप लोग नॉर्मली जानते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, कोई नरेट कर रहा है, आप उसके हिसाब से जा रहे हैं, वो होता है काल्पनिक ध्यान। लेकिन वास्तविक ध्यान गहन साधना के बाद इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने आप होता है। इसमें स्वतः साधक ध्यान में उतरता है। और फिर आती है समाधि। समाधि भी 2 प्रकार की होती है, सविकल्प और निर्विकल्प। सविकल्प मतलब जिसमें ऑप्शन है वापस आने का। निर्विकल्प जिसके बारे में सबने सुना हुआ है कि उन्होंने महासमाधि ले ली, उन्होंने प्राण त्याग दिए, जहां से वापस आने का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनलेस वाली समाधि होती है। लेकिन हमारी जो साधना है, ये सगर्भ योग की जो साधना है, इसकी विशेषता ये है बेटा कि इसमें मंत्र जप, ध्यान और प्राणायाम मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ में ध्यान भी आप कर रहे हो, मंत्र जप भी हो रहा है। जबकि आप जनरली कहीं जाओगे, कोई सिर्फ आपको चैंटिंग बताएगा, कोई सिर्फ आपको प्राणायाम बताएगा। अपने योग की साधना की विशेषता ये है कि इसमें सब चीजें हैंड इन हैंड एक साथ होती है। समझ?